सम्यक दृष्टि और प्रज्ञा। तथागत बुद्ध के संदेशों में इन दोनों को बड़ा महत्व दिया जाता है। ये दो विषय ही हमें सत्य और असत्य में भेद करना सिखाते हैं कि क्या सच्चा है और क्या झूठा। अब उदाहरण के तौर पर कहीं पर इस मान्यता को स्वीकार किया जाता है कि कोई महानुभाव या महान व्यक्ति अकेले ही हवा में चलते हुए एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं क्योंकि उन्हें चमत्कारिक सिद्धि प्राप्त है। अब एक व्यक्ति इसे चमत्कारिक शक्ति मान इसे स्वीकार कर लेता है, मगर वहीं पर दूसरा व्यक्ति इसमें संदेह उत्पन्न करता है कि कैसे एक व्यक्ति बिना किसी आधार के हवा में ऊपर उठ सकता है और आकाश मार्ग के जरिए एक से दूसरे जगह जा सकता है। क्या इस प्रकार की घटनाओं को होते हुए किसी ने देखा है? तो सामान्य तौर पर हम ऐसा होता हुआ नहीं देखते। तो दूसरा व्यक्ति इस प्रकार की घटनाओं को वास्तविक मानने से इनकार कर देता है कि कहीं कोई ऐसी रहस्यमयी चमत्कारिक शक्तियां नहीं होती हैं जो मनुष्य को उड़ने में सफल बना सके, तो वह इन घटनाओं को झूठा कहता है। हमारे धर्मों में उपलब्ध कई किस्से कहानियां इसी प्रकार के विवरणों से भरे पड़े हैं कि कहीं कोई पानी पर चलने लगता है या वह ऐसा घटनाक्रम करता है जो सामान्य तौर पर हम होता हुआ नहीं देखते। तब यहां पर हमें दो प्रकार के भेद दिखाई देते हैं। पहला व्यक्ति जो इन सभी विषयों पर विश्वास कर लेता है और दूसरा इन पर विश्वास नहीं करता है। तो ऐसा होता क्यों है? ऐसा इसलिए हुआ कि पहले व्यक्ति की प्रज्ञा कमजोर है और दूसरे व्यक्ति की प्रज्ञा मजबूत, क्योंकि उसने अपनी प्रज्ञा के आधार पर इस घटना का खंडन कर दिया। यहां पर प्रज्ञा का अर्थ है बुद्धिमत्ता या विजडम। तथागत बुद्ध के संदेशों में स्पष्ट है कि किसी ने कहा है केवल इसी बात पर किसी विचार को स्वीकार नहीं किया जा सकता जब तक कि वह विचार या विषय स्वतः का अनुभव न हो। जब हम सामान्य रूप से किसी को उड़ता हुआ या पानी पर चलता हुआ नहीं देखते, तब कैसे इस विचार को स्वीकार किया जाए कि किसी समय कोई उड़ता था या पानी पर चलता था, क्योंकि वर्तमान में तो हम ऐसा होता हुआ ही नहीं देखते। इसलिए यह मेरा स्वतः का अनुभव नहीं है। दूसरी संभावना यह है कि यदि कोई ऐसा कर रहा है तो या तो कोई वह चतुराई या छल कर रहा है। इस प्रकार के विचार को स्वीकार ही नहीं किया जा सकता कि कोई महानुभाव कोई रहस्यमयी शक्ति प्राप्त कर ऐसा कर सकता है। ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि प्रकृति के नियमों में यह संभव ही नहीं है। यही हमारी प्रज्ञा है जो सत्य को टटोलती है, उसका परीक्षण करती है, और जब तक वह स्वतः के समक्ष ये घटनाएं न हो तब तक वह इसे स्वीकार नहीं करती। यही विषय बुद्ध के संदेशों में भी पाए जाते हैं कि जिसकी प्रज्ञा जागृत हो गई, विवेकशीलता या बुद्धिमत्ता से सभी विषयों का परीक्षण कर लिया, उसी में क्षमता है कि वह सत्य की पहचान कर सके। जगत को रहस्यमयी चमत्कारिक शक्तियों के सहारे परिभाषित करना, मृत्यु के बाद का जीवन, लोक, आत्मा, ईश्वर, इन विषयों की कोई प्रामाणिकता नहीं। एक ने कहा
दूसरे ने माना ये केवल सुंदर मनोरम कल्पनाएं हैं जो मनोरम आनंद तो दे सकती हैं, मगर इन्हें प्रमाणित सत्य नहीं माना जा सकता। यह प्रज्ञा ही है जो हमें सत्य का ज्ञान कराती है, सम्यक दृष्टि प्रदान करती है। यानी हमारी यही प्रज्ञा भवित होकर हमारी सम्यक दृष्टि को उत्पन्न करती है। सम्यक दृष्टि का अर्थ है सत्य को यथा रूप में देखना, जो जैसा है उसको ठीक उसी रूप में स्वीकार करना। इस जीवन के उन्हीं विषयों को परिभाषित करना जो वास्तव में हम देखते हैं। यदि इस प्रत्यक्ष जीवन को मृत्यु के बाद के जीवन, स्वर्ग, जन्नत, हेवन या आत्मा और ईश्वर के सहारे परिभाषित करेंगे तो यह मिथ्या दृष्टि बन जाएगी, क्योंकि इन्हें किसी भी प्रकार से प्रमाणित नहीं किया जा सकता। और यदि किसी ने मिथ्या दृष्टि से जीवन को परिभाषित किया तो वह इस जीवन की वास्तविकता को समझ ही नहीं पाएगा। इसलिए जो समक्ष है, प्रत्यक्ष है, उसी के आधार पर जीवन को परिभाषित करना। तो ऐसा क्या है जो प्रत्यक्ष है या स्वतः का अनुभव है जिसे हमें स्वीकार करना चाहिए? तो तथागत बुद्ध के संदेशों के अनुसार जो स्वतः का अनुभव बन सकता है, जो प्रत्यक्ष है, वह है चार आर्य सत्य और प्रतीत्य समुत्पाद का नियम। बुद्ध उन्हीं सत्य पर ध्यान देने के लिए कहते हैं जिनका अनुभव किया जा सके, क्योंकि यदि इनका बोध कर लिया गया तो ठीक वैसे ही हमारे जीवन पर इनके सकारात्मक प्रभाव दिखाई देने लगते हैं, जैसा कि प्रतीत्य समुत्पाद की विभिन्न कड़ियों का हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। जब पहले आर्य सत्य में दुखों को कोई स्वीकार कर लेता है, उसे जान जाता है, तब दूसरे आर्य सत्य में इन्हीं दुख के कारणों की खोज करता है और इसी को भवचक्र कहा जाता है। तो इसी श्रृंखलाबद्ध जीवन में घटित होती हुई कड़ियों का जिक्र हमें मध्यम निकाय के सम्मा दिट्ठि सूत्र में मिलता है। आयुष्मान सारिपुत्र ने भिक्षुओं के लिए अन्य धर्म पर्याय प्रस्तुत किए जिनसे आर्य श्रावक सम्यक दृष्टि वाला होता है। ये पर्याय है जब वह प्रज्ञापूर्वक दुख का समुदय, दुख का निरोध तथा दुख का निरोध कराने वाले मार्ग को जानता है। तो यहां पर जब कोई अपने जीवन के दुखों को समझ लेता है, इन दुखों का समुदय कैसे हुआ है, उन कारणों को जान लेता है और यह भी जान लेता है कि जब उस दुख के समुदय के कारणों का निरोध किया जाए तो दुख का भी निरोध हो जाता है और इस दुख का निरोध कराने वाले मार्ग को भी जानता है। इसी में आगे वर्णन है, जब वह प्रज्ञापूर्वक जरा मरण का समुदय, जरा मरण का निरोध तथा जरा मरण के निरोध कराने वाले मार्ग को जानता है। तो यहां पर प्रतीत्य समुत्पाद की प्रथम कड़ी, द्वादश निदान या भव चक्र की प्रथम कड़ी जरा मरण का उल्लेख होता है। जरा मरण का अर्थ है जीवन के समस्त दुख। तो जीवन के दुख, इन्हें जानना, इनका समुदय कैसे हुआ है इसे जानना और इन कारणों को जानकर
इनका निरोध करना और इसके निरोध कराने वाले मार्ग को जानना। जब कोई प्रज्ञापूर्वक इसे जान जाता है तब इसकी अगली कड़ी ज्ञात होती है। और इसी का जिक्र करते हुए, जब वह प्रज्ञापूर्वक जाति का समुदय, जाति का निरोध तथा जाति का निरोध कराने वाले मार्ग को जानता है। तो यहां पर कहा गया है कि जाति यानी जन्म, जब किसी का जन्म होगा तो जीवन में दुखों का उदय होगा ही। यदि जन्म है तो दुख रहेंगे ही। ठीक इसी प्रकार अगली कड़ी में वर्णन है कि जब वह प्रज्ञापूर्वक भव का समुदय, भव का निरोध तथा भव का निरोध कराने वाले मार्ग को जानता है। यहां पर भव का अर्थ है इस संसार से जुड़ने का भाव, जन्म लेने का भाव। तो जब कोई प्रज्ञापूर्वक यह जानता है कि उसके अंदर इस संसार से जुड़ने का भाव है, इस संसार से जुड़ने की इच्छा है, यानी इसका समुदय है, और जब वह इसे जान जाता है तब वह उसके निरोध के लिए प्रयास करता है और निरोध कराने वाले मार्ग को भी जानता है। तो ठीक इसी प्रकार यह भव ही है जो इस संसार में जीना चाहता है, जो इन संसार से जुड़ा हुआ है या इस संसार में जन्म लेने की इच्छा है। इसी कारण हमारा जन्म होता है। हम इस जीवन में जन्म लेते हैं और हमारा जन्म होता है, तब जीवन के समस्त दुख उत्पन्न होते हैं। फिर इसी कड़ियों में आगे वर्णन है कि जब वह प्रज्ञापूर्वक उपादान का समुदय, उपादान का निरोध तथा उपादान का निरोध कराने वाले मार्ग को जानता है। यहां पर उपादान का अर्थ है कि इस संसार से मोह, इस जीवन से चिपकने का भाव। हमें इस संसार से मोह है यानी उपादान है। जब कोई प्रज्ञापूर्वक इसे जान जाता है, फिर इस उपादान का समुदय, इस संसार से मोह है इसका समुदय होते हुए, और फिर जब कोई इसके कारणों को जानता है तो इसका निरोध भी संभव है और इस निरोध को कराने वाले मार्ग को जानता है। यानी जब हमें इस संसार से मोह होगा तब हमें इस संसार से जुड़ने की इच्छा उत्पन्न होगी। हम इस जीवन में जीना चाहते हैं, और जब भव होगा तभी हमारा जन्म होता है। हम इस जीवन में जन्म लेते हैं और जन्म लेने के बाद फिर जीवन के समस्त दुख यानी जरा मरण उत्पन्न होता है। इसी कड़ी में आगे वर्णन है कि जब वह प्रज्ञापूर्वक तृष्णा का समुदय, तृष्णा का निरोध तथा तृष्णा का निरोध कराने वाले मार्ग को जानता है। यहां पर तृष्णा का अर्थ है तीव्र इच्छा, वे इच्छाएं जो बेचैनी पैदा करें, एक छटपटाहट को उत्पन्न कर दे, यानी जीवन की समस्त तीव्र इच्छाएं। इन्हीं इच्छाओं के कारण हम इस जीवन से चिपके रहना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, मोह उत्पन्न होता है यानी उपादान होता है। फिर इसी कड़ी में आगे वर्णन है कि जब वह प्रज्ञापूर्वक वेदना का समुदय, वेदना का निरोध तथा वेदना का निरोध कराने वाले मार्ग को जानता है। वेदना का अर्थ है अनुभूतियां, हमारी वे सारी अनुभूतियां, उन्हें प्रज्ञापूर्वक जानना और इन अनुभूतियों का, इन वेदनाओं का समुदय हो रहा है इसे जानना, और इस समुदय का निरोध किया जा सकता है इसे जानना, और
इस वेदना का निरोध कराने वाले मार्ग को जानना। फिर इसी कड़ी में आगे वर्णन है कि जब वह प्रज्ञापूर्वक स्पर्श का समुदय, स्पर्श का निरोध तथा स्पर्श का निरोध कराने वाले मार्ग को जानता है। यहां पर स्पर्श का अर्थ है जब विषयों का स्पर्श होता है तब वेदना उत्पन्न होती है, और इस उत्पन्न वेदना की सुखद अनुभूतियां तृष्णा को उत्पन्न करती हैं। तो इस स्पर्श को प्रज्ञापूर्वक जानना, इसका समुदय हो रहा है इसे जानना, और इसे जानने के पश्चात इसका निरोध किया जा सकता है इसे जानना, और इसका निरोध कराने वाले मार्ग को जानना। इसी कड़ी में आगे वर्णन है कि जब वह प्रज्ञापूर्वक षडायतन, 6 इंद्रियां, षडायतन का समुदय, षडायतन का निरोध तथा षडायतन का निरोध कराने वाले मार्ग को जानता है। यहां पर षडायतन का अर्थ है आंख, कान, नाक, जीभ, शरीर और मन। तो यहां पर ये जो शरीर की 6 इंद्रियां हैं, जब इनका संपर्क या स्पर्श अपने अपने विषय से होता है तभी वेदना उत्पन्न होती है। तो इस प्रकार इन 6 इंद्रियों को जानना, और इन 6 इंद्रियों का समुदय को जानना, और इन 6 इंद्रियों के निरोध को जानना, तथा इन 6 इंद्रियों के निरोध कराने वाले मार्ग को जानना। और फिर आगे वर्णन है कि जब वह नाम रूप का समुदय, नाम रूप का निरोध तथा नाम रूप का निरोध कराने वाले मार्ग को जानता है। तो यहां पर नाम रूप का अर्थ है यह मन युक्त भौतिक शरीर। इस मन युक्त भौतिक शरीर में ही 6 इंद्रियां हैं, और जब इन 6 इंद्रियों का स्पर्श अपने विषय से होता है तब वेदना उत्पन्न होती है। तो जब प्रज्ञापूर्वक इस नाम रूप को जानता है, यहां पर रूप यानी 4 तत्व और नाम यानी बचे हुए 4 स्कंध, या हम इसे 5 स्कंधों के रूप में भी समझ सकते हैं। तो जब कोई प्रज्ञापूर्वक इसे जानता है, इसके समुदाय को जानता है, तब वह इसका निरोध कर सकता है, और तब उसे नाम रूप के निरोध कराने वाले मार्ग के भी बारे में ज्ञात होता है। इसी कड़ी में आगे वर्णन है कि जब वह प्रज्ञापूर्वक विज्ञान का समुदय, विज्ञान का निरोध तथा विज्ञान का निरोध कराने वाले मार्ग को जानता है। यहां पर विज्ञान का अर्थ है चेतना। जब गर्भस्थ शरीर में चेतना उत्पन्न होती है तभी मन युक्त भौतिक शरीर विकसित होता है। यानी जब गर्भ में प्रथम बार चेतना उत्पन्न होगी तभी मन युक्त भौतिक शरीर उत्पन्न होता है, यानी नाम रूप होता है। जब यह मन युक्त भौतिक शरीर विकसित होता है तो इसी में 6 इंद्रियां भी विकसित होती हैं, और जब ये 6 इंद्रियां विकसित होती हैं तब इनका स्पर्श अपने विषय से होता है। जब इनका स्पर्श होता है तब इसमें से वेदना उत्पन्न होती है, और जब ये सुखद वेदनाओं का एहसास और चाहिए को उत्पन्न करता है, यानी तीव्र इच्छाओं को उत्पन्न करता है, तृष्णा को उत्पन्न कर देता है। जब यह तृष्णा उत्पन्न होती है तब हमें इस जीवन से मोह होता है, यानी उपादान होता है, और जब हमें इस जीवन से मोह उत्पन्न होता है तब हम इस जीवन में बने रहना चाहते हैं, हम इसमें जीना चाहते हैं, यानी भव उत्पन्न होता है, और जब भव उत्पन्न होता है तभी हम जन्म लेते हैं। ठीक वैसे ही जीवन के समस्त दुख यानी जरा मरण का उदय होता है। इसी श्रृंखला में आगे जब वह
प्रज्ञापूर्वक संस्कार, संस्कार का समुदय, संस्कार का निरोध तथा संस्कार का निरोध कराने वाले मार्ग को जानता है। यहां पर संस्कार का अर्थ है हमारे कर्मों से उत्पन्न संस्कार। ये कर्म ही है जो संस्कार बनाते हैं। तो जब कोई प्रज्ञापूर्वक अपने कर्म के कारण उत्पन्न संस्कारों को जान लेता है, इनका समुदय हो रहा है इसे जान लेता है, तब वह संस्कार का निरोध तथा संस्कार का निरोध कराने वाले मार्ग को जानता है। और फिर जब वह प्रज्ञापूर्वक अविद्या, अविद्या का समुदय, अविद्या का निरोध तथा अविद्या का निरोध कराने वाले मार्ग को जानता है, तो यहां पर अविद्या सभी कारणों की जननी है। यह मूल कारण है। अविद्या के कारण संस्कार उत्पन्न होते हैं। इन्हीं संस्कारों के कारण गर्भावस्था में विज्ञान उत्पन्न होता है, यानी चेतना उत्पन्न होती है। और इस चेतना के कारण नाम रूप यानी यह शरीर विकसित होता है। और जब यह शरीर विकसित होता है तभी इसमें 6 इंद्रियां भी विकसित होती हैं, यानी षडायतन का समुदाय होता है। और जब यह 6 इंद्रियां होती हैं तभी इनका स्पर्श होता है अपने अपने विषयों से। और इसके बाद फिर इनसे वेदनाएं उत्पन्न होती हैं। वेदनाएं 3 प्रकार की होती हैं, सुखद, दुखद, या तो ना सुखद ना दुखद। सुखद वेदना की चाह में और चाहिए, इनके प्रति तृष्णा, तीव्र इच्छाएं उत्पन्न होती हैं। और यही तीव्र इच्छा उपादान जीवन से मोह को उत्पन्न करती है। और जब इस जीवन से मोह होता है यानी उपादान होता है, तब भव होता है, यानी हम इस जीवन से जुड़े रहना चाहते हैं। और जब भव होता है तभी हमारा जन्म होता है। और जब हमारा जन्म होता है यानी जाति होती है, तभी जीवन के समस्त दुखों का यानी जरा मरण का उदय होता है। अब इसी श्रृंखला में आगे कहा गया है कि जब वह प्रज्ञापूर्वक आश्रव का समुदय, आश्रव का निरोध तथा आश्रव का निरोध कराने वाले मार्ग को जानता है। और यह जो सारे मार्ग बतलाए गए हैं, यह है आर्य अष्टांगिक मार्ग ही है। अर्थात सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वचन, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। तो यहां पर इनका निरोध कराने वाला मार्ग ही है आर्य अष्टांगिक मार्ग। जब इनका ज्ञान होता है तभी अविद्या समाप्त होती है और विद्या उत्पन्न होती है। तो यहां पर इस प्रकार के ज्ञान को कई बार तथागत बुद्ध ने विभिन्न विभिन्न प्रकारों से बताया है कि ये द्वादश निदान या भव चक्र की विभिन्न कड़ियों के प्रत्येक विशेषताओं को समझना बेहद आवश्यक है। इनका विस्तार जानना बेहद आवश्यक है। इन्हें घटित होते हुए देखना, इन्हें जान लेना। और जब कोई इसे जान जाता है तब इनके प्रति आसक्ति समाप्त हो जाती है। ठीक इसी प्रकार के विषयों का उपदेश देते हुए तथागत बुद्ध कलार खत्तीय वग्गों में कहते हैं, बुद्ध ने भिक्षुओं को ज्ञान के 44 विषयों का उपदेश दिया। ये विषय है जरा मरण, इनके समुदय, निरोध तथा निरोध प्राप्त कराने वाले उपाय का ज्ञान। और इसी भांति जन्म, भव, उपादान, तृष्णा, वेदना, स्पर्श, 6 इंद्रियों, नाम रूप विज्ञान तथा संस्कारों में से प्रत्येक के बारे में 4 प्रकार का ज्ञान। तो यहां पर तथागत बुद्ध भव चक्र की 11 कड़ियों का उल्लेख करते हैं कि जीवन के समस्त दुखों को जानना, इनके समुदय को होते हुए देखना और इनका निरोध तथा निरोध प्राप्त कराने वाले उपाय के ज्ञान को जानना, यानी एक कड़ी से जुड़े हुए 4 प्रकार के ज्ञान या 4 प्रकार के विषय। ठीक इसी प्रकार इन 11 कड़ियों के 4 प्रकार के ज्ञान कुल मिलाकर
44 प्रकार के विषयों का ज्ञान होना ही विद्या कहा गया है। इसी विद्या की परिभाषा देते हुए इन्हीं विषयों को अन्य तरीके से भी तथागत बुद्ध परिभाषित करते हैं और आगे कहते हैं, उन्होंने भिक्षुओं को ज्ञान के 77 विषयों के बारे में भी उपदेश दिया। ये विषय है जन्म होने से जरा मरण का ज्ञान, जन्म न होने से जरा मरण न होने का ज्ञान, अतीत काल में भी जन्म होने से जरा मरण हुआ करता था इसका ज्ञान, अतीत काल में भी जन्म न होने से जरा मरण नहीं होता था इसका ज्ञान, भविष्य में भी जन्म होने से जरा मरण होगा इसका ज्ञान, भविष्य में भी जन्म न होने से जरा मरण नहीं होगा इसका ज्ञान। जिन धर्मों की स्थिति का ज्ञान है वे भी क्षय होने वाले, व्यय होने वाले, दूर होने वाले और निरुद्ध होने वाले हैं इसका ज्ञान। और इसी भांति जन्म, भव, उपादान, तृष्णा, वेदना, स्पर्श 6 इंद्रियों, नाम रूप, विज्ञान तथा संस्कारों में से प्रत्येक के बारे में 7 प्रकार का ज्ञान संस्कारों का प्रभाव अविद्या से होता है। तो यहां पर बुद्ध इसे अन्य तरीके से भी समझाते हैं कि वर्तमान में जरा मरण का ज्ञान, यानी वर्तमान में जन्म हुआ है और इस जन्म के कारण जरा मरण उत्पन्न हुए हैं इसका ज्ञान, और यदि यह वर्तमान में जन्म न होगा तो जरा मरण भी ना उत्पन्न होंगे इसका ज्ञान। तो वर्तमान से जुड़े 2 ज्ञान। ठीक इसी प्रकार का अतीत काल में भी जन्म होने से जरा मरण हुआ करता था इसका ज्ञान, यानी पहले भी जन्म हुआ था इसी वजह से जरा मरण उत्पन्न हुआ करता था, और आगे अतीत काल में भी जन्म न होने से जरा मरण नहीं होता था इसका ज्ञान, और यदि अतीत काल में जन्म नहीं हुआ होता तो उसी समय जीवन के समस्त दुख समाप्त हो गए होते इसका ज्ञान। तो यानी अतीत से जुड़े 2 ज्ञान, फिर भविष्य से जुड़े 2 ज्ञान, भविष्य में भी जन्म होने से जरा मरण होगा इसका ज्ञान, भविष्य में भी जन्म न होने से जरा मरण नहीं होगा इसका ज्ञान, यानी भविष्य में यदि बार बार जन्म होगा तो जरा मरण उत्पन्न ही होगा इस बात का ज्ञान, और यदि भविष्य में जन्म नहीं हुआ तो जरा मरण भी नहीं होंगे इसका ज्ञान। तो इस प्रकार से जरा मरण के संदर्भ में कुल 6 प्रकार के ज्ञान। और फिर 7वां ज्ञान है कि जिन धर्मों की स्थिति का ज्ञान है वे भी क्षय होने वाले, व्यय होने वाले, दूर होने वाले और निरुद्ध होने वाले हैं इसका ज्ञान, यानी जो उत्पन्न हुआ है वह उसका क्षय होगा, व्यय होगा, और इस अनित्यता का ज्ञान। ठीक इसी प्रकार के ये 7 ज्ञान क्रमशः भव चक्र की 11 कड़ियों के 7 प्रकार के ज्ञान, यानी कुल मिलाकर 77 विषयों का ज्ञान तथागत बुद्ध देते हैं। और फिर कहते हैं इन सभी कारणों का मूल है अविद्या, अविद्या के कारण ही इन कड़ियों का उदय होता है या ये प्रतीत्य समुत्पन्न होती हैं। एक रहेगा तो दूसरा उत्पन्न होगा और लगातार हम इस भव चक्र में यानी इस जीवन के दुख के दलदल में पड़े रहेंगे। तो इस प्रकार से तथागत बुद्ध इस द्वादश निदान की कड़ियों का विभिन्न प्रकार से विभिन्न तरीके से व्याख्या करते हैं। इन सभी व्याख्याओं को घटित होते हुए देखना, इसे जानना ही विद्या है। जब किसी को इस विद्या का ज्ञान होता है तभी इस भव चक्र की कड़ियों का निरोध संभव होता है और फिर से इन सभी प्रयासों में अष्टांगिक मार्ग ही हमें सहायक होता है।
तो इस प्रकार द्वादश निदान को समझना और अष्टांगिक मार्ग का नियमित रूप से अभ्यास करना ही विद्या को जागृत करता है। धन्यवाद।